नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मनीष अलग आपका इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं जो है ABCD ऑफ चेक बाउंस। बेसिकली हर एक लेटर से हम ABCD लेटर से हम कोई ना कोई एक टॉपिक पकड़ रहे हैं और उस पे कुछ केस लॉस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डी से डीम्ड नोटिस। डीम्ड नोटिस क्या होता है? बेसिकली जब ये मान लिया जाता है कि आपको नोटिस मिल गया है, उसे हम डीम्ड नोटिस कहते हैं। देखिए, तीन केसेस के अंदर सेम चीज की गई थी, कही गई थी। ये था एक केस था हमारा इंडो ऑटोमोबाइल, राजा कुमारी और भास्करन का केस। ये तीन केस थे। इन तीनों में ये कहा था कि अगर एक्यूज को उसके सही एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आप भेज रहे हैं तो ये डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा। मतलब कि अगर वो एड्रेस सही है, करेक्ट एड्रेस है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा और उसके अंदर आपने मतलब जो भी फॉर्मेलिटी आपने करनी थी, जैसे भी देते हैं उसके अंदर आपने नोटिस लगा के दिया, तो ये डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा। ये इन तीनों केसेस में सेम बात निकल कर आई थी। दूसरा केस जो है वो है शीला वर्सेस गोपाला का केस है। इसके अंदर तीन बातें निकल कर आई थी बेसिकली कि नंबर वन कि वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए और उसके अंदर प्रीपेड होना चाहिए। आपको उसकी जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट की जो भी पैसे देना होता है वो आप प्रीपे कर, मतलब आपको पे कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब वो पे कर रहे हैं, अगर आपने पे नहीं करा तो वो भी एक कंडीशन होती है। और वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, एड्रेस के बाद हर चीज़ जो है उसके अंदर वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो डिमांड नोटिस मान लिया जाएगा, डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल कि ये सेक्शन जो 27 है जनरल क्रॉस एक्ट 1897 का, उसके कॉन्ट्रैरी अगर आप प्रूव कर देते हैं, अगर वो चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं जो जनरल क्लॉज 1897 के 27 सेक्शन 27 में है, अगर अगर वो चीज़ें सारी हैं तो इसको डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा। चलिए जनाब, अब हम आते हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट केस में, इसी से रिलेटेड। वो है श्रीधर वर्सेस एन स्टील का केस था। इसके अंदर हुआ क्या था, ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को बरी कर दिया था, रीजन बीइंग कि इसके अंदर डीम्ड नोटिस माना गया था और एक्यूज ने कहा था ये तो मेरे को मिला ही नहीं था, प्रूव नहीं करा। लेकिन वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में ये चीज़ जो है डीम्ड नोटिस मान लिया गया। मतलब ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना, ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज की बात मान ली कि नहीं तेरे को नहीं मिला, मान लिया तो इसको एक्विट कर दिया। हाई कोर्ट ने डीम्ड नोटिस का कंसेप्ट लगा के उसको उसको वापस एक्यूज कर दिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डीम्ड नोटिस का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट तो ठीक है लेकिन फैक्ट्स भी आपको देखने पड़ेंगे कि फैक्ट्स क्या है। इस पर्टिकुलर केस के जो फैक्ट्स निकल कर आए थे, जो एक्यूज ने कहे थे, वो वाकई ये दर्शाते थे कि उसको वो डिमांड नोटिस नहीं मिला। तो अब क्या बात निकल कर आई, देखो डीम्ड नोटिस तो है, लेकिन अगर एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया कि वाकई में मेरे को ये नहीं मिला, तो ये फिर डीम्ड नोटिस नहीं मान लिया जाएगा। देखिए, दोनों बातें होती हैं हमारे लॉ के अंदर। एक तो लॉ बनाया जाता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं अगर वो फैक्ट्स प्रूव कर देते हैं उसके कॉन्ट्रैरी, मतलब उसके अपोजिट, तो फिर वो फैक्ट की बात मानी जाएगी, फिर लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। आखिरी केस है शशि फाइनेंस वर्सेस सुपर फाइन का केस है। ये ये कह रहा है कि डीम्ड नोटिस नहीं माना जाएगा अगर वो रॉन्ग एड्रेस पे भेजा गया है। तो जो हमने जो भी अभी तक डिस्कस करा डीम्ड नोटिस के परटेनिंग, सारी चीज़ें ठीक करी आपने, लेकिन जो है वो एड्रेस अगर गलत है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई साहब वो एड्रेस गलत है, तो वो फिर डीम्ड नोटिस नहीं माना जाएगा। आपका केस किसी एक पर्टिकुलर श्रेणी में आ रहा है या इसी से मिलती जुलती में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो इसी के साथ मैं मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी रक्षा करें। नमस्कार।